नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल GSSS पत्रिकापर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परमुटेशन। तो परमुटेशन का हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में जो परमुटेशन है वो अरेंजमेंट्स के लिए यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला है NPR। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो n एंड नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास है r। इसका मतलब ये है कि अगर हमने n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा NPR। देखिए, ये हमारी फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और इस तरह से rth प्लेस। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड दिस इज rth प्लेस। तो इनको जब हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ हम एक बात नोट करेंगे कि जो जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे डिफरेंट हैं और यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट प्लेस को हम फिल करेंगे n बेस में। मतलब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया जा सकता है। जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया तो उसको हम सेकंड प्लेस के लिए नहीं लेंगे, उसको हमने छोड़ दिया। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने रह जाएंगे, दैट आर n-1। इसी तरह यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया नेक्स्ट प्लेस के ऊपर हम ये दो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे नंबर ऑफ वेज, n-2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब हमारे पास फर्स्ट प्लेस थी तो n आया, सेकेंड प्लेस पे n-1, थर्ड प्लेस पे n-2। तो जो rth प्लेस है वहां आएंगे n-r-1। तो ये जब हमारे पास आएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टिल n-r+1। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स अप टिल n-r से। ये 1 से लेके n-r नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, इसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, ये हमारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके n-r तक। इसके बाद इनकी कॉन्टिन्यूटी है n-r+1, ये चल रहे हैं अप टिल n तक। यानी कि ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होगी 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स तक। तो इनकी प्रोडक्ट जो होगी वो इक्वल टू होगी n फैक्टोरियल। सिमिलरली जो हमारे डिनोमिनेटर में है 1 इंटू 2 इंटू अप टिल n-r, तो ये हमारे बन जाएंगे n-r फैक्टोरियल। तो देखिए जो NPR का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ड्राइव हो चुका है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि जो NPR एक्चुअल में क्या है कि नंबर ऑफ थिंग्स n को हमने r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी n, सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी रह जाएंगी, n-1। जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया उसको हम छोड़ देंगे तो एक ऑब्जेक्ट हमारा कम हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट और कम हो जाएगा। तो rth प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट कम हो जाएंगे, n-r-1। तो ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-r+1 हो जाएगा। अब यहाँ हमने कुछ अरेंजमेंट किए, 1 से लेके n-r जो नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये हमारे 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 से लेके n-r नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट और वो हमारे पास बनेंगे n-r फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला है NPR के लिए। और जो फॉर्मूला है किसके लिए लगेगा, जब हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है और जो n थिंग्स हैं वो सभी क्या है, डिफरेंट है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास उसमें हम लेंगे कि इफ रेपिटेशन इज अलाउड, अगर हमारे पास
जो आर प्लेसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आर एथ प्लेसेस। तो अगर इन सभी प्लेसेस के ऊपर हम ये कहें कि रेपिटेशन हो सकती है तो क्या होगा? देखिए, जो फर्स्ट प्लेस है उसको हम फिल करेंगे एन वेज में, सेकेंड को भी एन वेज में, थर्ड को भी एन वेज में, और इस तरह से आरथ प्लेस को भी फिल किया जाएगा एन वेज में से। क्योंकि रेपिटेशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ ले लिया वो भी नेक्स्ट प्लेस के ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि सभी प्लेसेस के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m रेज टू पावर r, क्योंकि यहाँ जो m है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? r टाइम्स। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला आया है ये कब होगा? जब हमारे पास क्या होगा? रेपिटेशन इज अलाउड। तो रेपिटेशन अलाउड के लिए हमारा ये फॉर्मूला बनेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स n होंगी और प्लेसेस कितनी होंगी? r होंगी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था अरेंजमेंट्स का। थर्ड है कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर नॉट डिफरेंट, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं मान के चल रही हूँ कि अगर मेरे पास एक 4 लेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं, H 2 बार E दिया हुआ है और T दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? तो अगर ये मान लिया जाए कि ये दोनों जो E हैं वो डिफरेंट है, E1 एंड E2, तो अगर इनकी हम आपस में अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा? अगर ये H से हम स्टार्ट करें, H E1 E2 E, तो एक अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती है E2 E1 एंड T। लेकिन अगर हमारे पास ये E1 और E2 ये डिफरेंट ना हो और ये दोनों सेम हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे? एक। तब बनेंगे जब H से स्टार्टिंग है और एंडिंग विद T है। तो ये हमारे कितने वेज हो जाएंगे? एक होंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो 2 होंगे। तो इस तरह से जितनी भी अरेंजमेंट होगी तो आप देखेंगे कि हर अरेंजमेंट में अगर हम स्टार्टिंग ले T से और सेकेंड नंबर हमारा H हो और यहाँ मैं ले रही हूँ E1 और यहाँ ले रहे हैं E2, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट फिर से E2 और E1 होगी। लेकिन अगर वो सेम है तो कितने वर्ड्स बनेंगे? एक बनेगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो 2 बनेंगे। तो आप देखेंगे जब जब इनकी आपस में अरेंजमेंट होनी होती है, जो एक्चुअल में डिफरेंट के लिए होनी होती है, वो इसमें क्या हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे उसका हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। 2 फैक्टोरियल हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो E1 और E2 हैं इनकी आपस में जो अरेंजमेंट है वो 2 फैक्टोरियल से हो रही है। क्लियर है? तो इसीलिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो कैसे बनेंगे? हमारे पास कितने हैं? 4 लेटर्स हैं और 4 ही प्लेसेस हैं। डिवाइड बाय, अगर हमारे पास जो E है 2 बार आ रही है तो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास जो रेपिटेशन है 2 टाइम्स है। अगर हमारे पास रेपिटेशन 3 टाइम्स हो तो क्या होगा? एक E इसके अंदर मैं और शामिल कर रही हूँ, E-T, और यहाँ मैं लिख रही हूँ E3T। तो अगर हमारे पास जो E है E1 E2 E3 ये तीनों डिफरेंट हो तो क्या होगा? स्टार्टिंग विद H एंड एंडिंग विद T। यहाँ E1 E2 एंड E3। एक अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है कि E3 E2। नेक्स्ट अरेंजमेंट हो सकती है E2 E1 E3। नेक्स्ट अरेंजमेंट E3 E2 T। E3 E1 E2 T। E3 E2 E1 T। लेकिन अगर ये तीनों E हमारे पास सेम होंगी
तो हमारे पास एक ही वर्ड बनेगा। तो देखिए अगर हमने स्टार्टिंग एफ से की और एंडिंग विथ डी की है तो हमारे पास ये कितने वर्ड से, अगर ये तीनों डिफरेंट है तो 6 वर्ड्स बने, क्लियर है। लेकिन अगर ये तीनों हमारे पास ई सेम है तो हमारे पास एक ही वर्ड बनेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, जो इन तीन ई है इनकी आपस में अरेंजमेंट कितनी हो रही है, 3 फैक्टोरियल से। तो जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि हमारे पास अगर K1 ऑब्जेक्ट्स है, K1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, K2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, एंड इसी तरह से हमारे पास हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं KR ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर ऑफ Rth काइंड। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह सकते हो वो कितनी होगी, जितनी हमारे पास प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं और प्लेसेस, ये हमारी नंबर ऑफ थिंग्स है m और नंबर ऑफ प्लेसेस है r। तो जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास अरेंजमेंट्स होती हैं एक्चुअल में उनको हम किससे डिवाइड करेंगे, K1 फैक्टोरियल, K2 फैक्टोरियल अप टिल KR फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात सभी को। और अगर ये हमने MPN लिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास प्लेसेस भी n है, ऑब्जेक्ट्स भी n है, तो ये हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ही आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय K1 फैक्टोरियल, K2 फैक्टोरियल। और ये क्या है, दीज आर द रेपिटेशंस ऑफ वन काइंड, सेकेंड काइंड एंड अप टिल rth काइंड। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहे हैं मान लो, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे उसको हम क्या डिवाइड करेंगे, जितनी बार कोई ऑब्जेक्ट हमारा रिपीट हो रहे हैं उतनी फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं, 7.3 की एग्जांपल्स हैं वो हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, वर्ड है हमारे पास इलाहाबाद। तो यहां देखिए हम देख रहे हैं कि जो ए लेटर है 1 2 3 4, तो जो ए लेटर आया है वो कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। इसी तरह नेक्स्ट जो लेटर है एल वो कितनी बार है, दैट इज 2 टाइम्स। इसके बाद एच इज कमिंग 1 टाइम, बी इज कमिंग 1 टाइम एंड डी इज कमिंग 1 टाइम। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे टोटल लेटर्स हैं 9। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये लिखा हो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, यानी कि इन 9 लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड्स बनाने हैं, देन यू विल राइट टोटल वर्ड्स विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारे पास 9 लेटर्स हैं, 9P9। इसका मतलब ये है कि 9 हमारे पास लेटर्स हैं और हमारे पास प्लेसेस भी 9 हैं। तो 9P9 इट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओनली। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। नाउ टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू, अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है, रेपिटेशन कहाँ आ रही है, ए की 4 टाइम्स आ रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल
then 2 factorial and then 1 factorial, 1 factorial and 1 factorial. वैसे तो ये 1 factorial लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ रेपिटेशन वाली चीजों को देखना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो इसके बाद आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक। टू इंटू वन, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लास्ट में जो हमारे कैलकुलेशन होगी वो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 if the repetitions of the digits is not allowed। अब यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। कितने लेटर, कितने डिजिट वर्ड हमने बनाना है, 4 डिजिट वर्ड, और हमारे पास डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 to 9। एग्जाम्पल नंबर 10, डिजिट्स आर 1 to 9 और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स वो कितने होंगे, 4 प्लेसेस, सॉरी 9 हमारे पास डिजिट्स हैं और प्लेसेस कितनी है हमारे पास, 4। ये हमारे जो 9 है वो थिंग्स की तरह काम कर रहे हैं, ये 9 जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो थिंग्स की तरह है, और हमारे पास जो 4 डिजिट वर्ड बनाने हैं उसमें ये 4 क्या है, प्लेसेस हैं। तो ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यू आर गेटिंग 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हमने 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं और इनकी जो मल्टीप्लाई आ रही है वो आ रही है 3024। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर हमने फाइंड आउट करने की, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है हमारे पास, 4, और जो 9 है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो या नंबर ऑफ डिजिट्स कह सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला आगे हमने लगाया है एनपीआर का 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, सॉरी प्लेस कितनी है हमारे पास, 4 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस को हमें फिलअप करना है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है पहले डिजिट के लिए, 9, हम 9 में से कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस होंगी, देन 8, क्योंकि एक अगर हमने डिजिट ले लिया तो नेक्स्ट हमने 8 से फिल करेंगे, कोई भी आप इनमें से कोई एक, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट के लिए 7 एंड नेक्स्ट के लिए 6। तो ये हमारे 4 डिजिट जो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने थे, कुछ इस तरह से भी हम आंसर लिख सकते हैं। इजी है क्योंकि यहाँ भी आप देखिए 5 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद ये हमारा आंसर क्या था, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। नेक्स्ट है 11th एग्जाम्पल, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड with the digit 0 to 5 if the repetitions of the digits is not allowed। तो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड हो चुकी है। 0 से क्या है कि जब हमारी ये 0 फर्स्ट प्लेस पे आती है तो उसे डिजिट्स में कितने डिजिट नंबर बनता है उसमें चेंजेस तो आएगी। ये हमारे पास डिजिट्स है 0 to 5 और कितने डिजिट नंबर बनाने हैं हमें, नंबर्स बिटवीन 100 and 1000। तो 1000 और 100 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही होंगे, तो 3 डिजिट नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ digit numbers that are equal to
तो यहाँ हमारे पास ये टोटल डिजिट कितने हैं? 6 P और 3, क्योंकि प्लेसेस हमारे पास 3 है, 6 P 3। लेकिन आप यहाँ नोट करेंगे कि अगर हमारे पास जो 3 डिजिट वर्ड है, अगर पहली प्लेस पर हमने 0 लगाई और नेक्स्ट कोई भी 2 डिजिट है, मान लो 45 में लिख रही हूँ, तो ये हमारा क्या होगा? 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो जो इन नंबर्स के अंदर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, यानी कि 2 डिजिट नंबर, वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो वो नंबर्स हम लिख रहे हैं कि अगर 0 को हमने फिक्स किया है, दैट आर इन वन वे, उसको हम एक ही वे में सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2 डिजिट वर्ड्स। अब 2 डिजिट वर्ड के लिए हमारे पास नाउ द डिजिट्स 5 डिजिट्स में से हमने 2 डिजिट्स को बनाने हैं। तो ये देखिए आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आगे आपने कैलकुलेट ही करना है। तो 30 इंटू 4 20, और ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 120 में से 20 आप माइनस करेंगे तो ये कितने आएंगे? 100। नेक्स्ट है 12th एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that NP5 is equal to 42 NP3। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या कहीं k लिखा नजर आए। NP5 is equal to 42 NP3। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं NPR का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। तो हमें पता है कि किसी नंबर में जितना कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, यानी कि इन दोनों नंबर्स में से n माइनस 3 फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे टिल n माइनस 5। तो इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 42, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखिए इनको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं n माइनस 10 एंड n प्लस 3 इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लें, या फिर हमारे पास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी 10 एंड -3। नाउ n इज ए नेचुरल नंबर। जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, सो n कैन नॉट बी -3। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे? n विल बी इक्वल टू 10 ओनली। क्लियर है ये बात? जो माइनस साइन है, माइनस नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, तो n का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10। तो इसके साथ का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। एंड 13 एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है। 14 एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। हमारे पास अब क्या है? एक वर्ड है डॉटर, उसके वॉवल्स को हमने
इकट्ठा रखना है और वर्ड्स बनाने हैं। DAUGHTER। तो देखिए इसमें D इज कमिंग वन टाइम, ये सभी जो हमारे लेटर्स हैं सिंगल टाइम आ रहे हैं। इसमें हमारे पास जो वोवल्स हैं, वोवल्स कौन से हैं? A, U and E। तो इनको हम एक ग्रुप मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक ग्रुप मान के चलेंगे, या इसको हम एक सेट भी कह सकते हैं कि AUE एक सेट है। ये हमने सेट क्यों बनाया है? क्योंकि दिया हुआ है कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, हमने इनको इकट्ठा रखना है। और जो बाकी कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास, दैट आर D, G, H, T एंड R। तो जो कॉन्सोनेंट्स है वो कितने हमारे पास? D, G, H, T एंड R। इनकी ये हमारे पास कितने हैं? 5। तो 5 ही हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये एक ग्रुप, यानी कि जो 6 हमारे पास टोटल हो गए, इन 6 को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? दैट विल बी 6P6। यानी कि अगर हम इसको एक नंबर मान के चले और ये हमारे 5 कॉन्सोनेंट्स हैं तो टोटल ये 6 हो गए और 6 ही हमारे पास प्लेसेस होंगी। एंड अब यहाँ एक बात हमने और नोट करनी है कि जो ये ग्रुप है हमारे पास AUE का, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट हो सकती है। क्लियर है कि स्टार्टिंग A से होगी या U से होगी या E से होगी, तो इनकी आपस में जो अरेंजमेंट है वो होगी 3 फैक्टोरियल से। क्यों होगी? आप देखिए, अगर 3 प्लेसेस हैं, पहली प्लेस 3 ट्रिकों से फिल की जा सकती है, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 1, तो ये हमारे कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो ये 6P6 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे वो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, या ये कह सकते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ हमारे वर्ड्स बनेंगे जिनमें वोवल्स क्या है? दे आर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब क्या है सेकेंड पार्ट में? सभी वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हमारे पास टोटल जो हमारे वर्ड्स बनने चाहिए, मीन्स कि चाहे तो वो आगे पीछे जैसे मर्जी है, तो हमारे टोटल हमारे जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं दैट आर 5 and 3 8। तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो 8 फैक्टोरियल से ही करेंगे ना अरेंज। इसमें हम क्या करेंगे? वो वर्ड्स माइनस कर देंगे जब वोवल्स हमारे इकट्ठे थे। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो 6 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रहेंगे 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 56 माइनस 6, और ये इसकी वैल्यू होती है 720 इंटू 50। तो यू विल राइट द आंसर 0 0 0 36। तो ये हमारे वो वर्ड्स हैं जिनमें वोवल्स इकट्ठे नहीं हैं। तो इसके साथ की जितनी भी एग्जांपल्स हैं और साथ के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।